कौन सी प्रिकॉशंस हैं, कौन कौन सी हिफाजती तदाबीर हैं वो आपको करनी पड़ेंगे जब आप कोई भी मोबाइल लेके पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर आते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर गुड वीडियो फॉर यू गाइस। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि कौन सी प्रिकॉशंस हैं, कौन कौन सी हिफाजती तदाबीर हैं वो आपको करनी पड़ेंगे जब आप कोई भी मोबाइल लेके पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर आते हैं। वो मोबाइल जो पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, वो मोबाइल जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सिम के ऊपर नहीं चला है, उस मोबाइल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आप पाकिस्तान में लेके आएंगे तो उसको ऑफकोर्स आपको एयरपोर्ट के ऊपर ही उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एयरपोर्ट के अलावा किसी भी जगह पे वो मोबाइल रजिस्टर्ड नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी और सेंटर से जाके या किसी और जगह से जाके उस मोबाइल को टैक्स पे करके रजिस्टर करवा दें तो ये आपकी गलतफहमी है और किसी जगह से वो मोबाइल रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो मैं ये इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तानी जितने भी पाकिस्तान जा रहे हैं तो उनको क्या क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए, क्या क्या हिफाजती तदाबीर करनी चाहिए अपने मोबाइल को रजिस्टर करवाने से पहले और पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर जाने से पहले। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं बैरून ममालिक से पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिर अपना सफर शुरू करने से पहले पासपोर्ट, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड या नीकोप, सफरी टिकट अगर हो सके तो बोर्डिंग कार्ड की फोटो कापियां पहले से करवा लें। तो मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बताए, अपने जो है वो शनाख्ती कार्ड, अपना पासपोर्ट, अपना अगर आपका नाइकोप बना है वो भी चल जाएगा, शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी उर्दू लैंग्वेज में है वो भी चल जाएगा, और उसके हो सके तो बोर्डिंग कार्ड की फोटो कापियां भी आप अपने साथ ज़रूर रखिए अगर आप मोबाइल्स लेके जा रहे हैं पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर और वहाँ पर आप रजिस्टर करवाने जा रहे हैं। तो ठीक है, अपने बैग में रख लें, ये सारी दस्ती डॉक्यूमेंट्स अपने बैग में रख लें जो आपके हाथ में होता है। पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर मोबाइल रजिस्टर करवाने में उनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर आप पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर जाएंगे तो इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ेगी। पहले से कापियां ना करवाने वालों को एयरपोर्ट्स पर जलील होना पड़ेगा। तो जिनके पास फ़ोटो कापियां नहीं होगी उनको एयरपोर्ट पे बहुत धक्के खाने पड़ेंगे, जलील होना पड़ेगा, लाइनों में लगना पड़ेगा, काफ़ी महंगी भी फ़ोटो कापीज़ आपको मिलेगी। वो मैं आपको बताता हूँ कि कितनी महंगी आपको मिलेगी। तो कापियां ना करवाने वालों को एयरपोर्ट्स पर जलील होना पड़ेगा, वहां मौजूद फोटोकॉपी वाले के पास लाइन में लगना पड़ेगा, जिससे कम से कम 2 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा। कम से कम 2 घंटे आपको लाइन में लगना पड़ेगा, तब जाके आपके फोटोकॉपियां करवाने की बारी आएगी। बाकी टैक्स पे करना वो सारा अलग प्रोसीजर है, जिससे कम से कम 2 घंटे तक वक्त ज़ाया होने के साथ साथ 10-20 गुना आम कीमत से ज़ायद पाकिस्तानी करेंसी में पैसे भी देने पड़ेंगे। तो आपको 10-20 गुना ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप 10 रुपए की फोटोकॉपी है तो हो सकता है वहां पे 200 आपको देना पड़े एक फोटोकॉपी करवाने के लिए। ये मैं पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था। इस वक्त एक मोबाइल फी मुसाफिर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए लेकर जाने की इजाज़त है। तो एक मोबाइल लेकर जाने की एक बंदे को इजाज़त होगी अपने ज़ाती मोबाइल के लिए। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि एक बंदा 1 साल में एक मोबाइल लेके जा सकता है, लेकिन अगर आप उन पे ज़ाती इस्तेमाल के लिए लेके जाना चाहते हैं तो सिर्फ एक मोबाइल आपको अलाउड है। एक मोबाइल से अलावा आप जो भी मोबाइल लेके जाएंगे उसके ऊपर ऑफकोर्स टैक्स लगा जाएगा। उस टैक्स की क्या डिटेल्स हैं वो भी मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर सब कुछ बता दिया था। अगर आप फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं और आपकी फैमिलीज़ के अंदर आपके बच्चे भी हैं तो वो उनके लिए क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताता हूं कि उस के फैमिली सिस्टम के साथ क्या होगा कि अगर आपके पास फैमिली के अंदर जो है वो हर बंदे के पास एक मोबाइल है, उसके साथ क्या करेंगे, उनसे कितना टैक्स लेंगे, उनको क्या प्रोसीजर, किस प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन आज अभी मैं जो आपको बता रहा हूं कि आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपियां करवा लें ताकि आपको एयरपोर्ट के ऊपर लाइन में ना लगना पड़े। और ये जो आपको 10-20 गुना महंगी आपको फोटोकॉपियां वहां पे करवानी पड़ेंगी और आपका 2-3 घंटे का टाइम भी अलग से वेस्ट होगा। इससे बचने के लिए आप हिफाजती तदाबीर जो प्रिकॉशंस होती हैं वो आप कर लें, क्योंकि आपको ये चीज़ें वहां पे फेस करनी पड़ेंगी। एंड आई डोंट वांट यू टू फेस दीज काइंड ऑफ थिंग्स एट द एयरपोर्ट, क्योंकि आई हैव अ प्लेटफॉर्म, आई एम गिविंग यू द इंफॉर्मेशन विच आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द डिफरेंट सोशल मीडिया सेक्टर्स, फ्रॉम द डिफरेंट सोशल मीडिया सोर्सेज। तो उन सोर्सेज से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिलती है और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर नहीं पसंद आई है तो फिर भी आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और हेटर्स के लिए यार आप क्लिक करते हो वीडियो को, मेरा व्यू बढ़ता है, थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो वक्त से पहले मिल सके। सो थैंक यू गाइस, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होगी जिसके अंदर मैं बताऊंगा फैमिलीज अगर आप लेके जा रहे हैं पाकिस्तान के
के अंदर, तो उस फैमिलीज़ के अंदर कितने मोबाइल, आपके एक फैमिली के अंदर कितने मोबाइल होंगे, तो आपको कितने मोबाइल लेके जाने की इजाज़त होगी। तो इस वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर।